स्पेस बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा, लेकिन ये खाली नहीं है। एस्टेरॉइड्स जो अर्ली सोलर सिस्टम के बचे हुए टुकड़े हैं, स्पेस में घूमते रहते हैं और कभी कभी अर्थ के रास्ते में आ जाते हैं। ये कॉस्मिक विजिटर्स हमारे प्लैनेट पर अपनी छाप छोड़ गए हैं, इसके इतिहास को ड्रामेटिक तरीके से शेप करते हुए। सबसे फेमस इंपैक्ट्स में से एक 66 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जब माउंट एवरेस्ट के साइज का एक एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया, जिससे डायनासोर्स का राज खत्म हो गया। चिकसुलब इंपैक्ट के नाम से जाना जाने वाला ये कैटेक्लिज्मिक इवेंट बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वाइड स्प्रेड वाइल्ड फायर्स, सुनामीज और एक ग्लोबल डस्ट क्लाउड ट्रिगर होता है, जो प्लैनेट को अंधेरे में डुबो देता है। लेकिन चिकसुलब इंपैक्ट कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। अर्थ के इतिहास में अनगिनत एस्टेरॉइड्स हमारे प्लैनेट से कोलाइड हुए हैं, क्रेटर्स, टूटे हुए रॉक्स और एंशिएंट कैटास्ट्रोफीज के सबूत पीछे छोड़ते हुए। 1908 में लगभग 120 फीट चौड़ा एक रिलेटिवली स्मॉल एस्टेरॉइड टंगुस्का साइबेरिया के ऊपर एक्सप्लोड हुआ, जिससे 830 स्क्वायर माइल्स में 80 मिलियन से ज्यादा ट्रीज गिर गए। ये पास्ट इंपैक्ट्स एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि अर्थ एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में मौजूद है, जहां एस्टेरॉइड कोलिजन्स का सवाल इफ का नहीं बल्कि व्हेन का है। इन सेलेस्टियल वॉन्डरर्स से होने वाले रिस्क्स को समझना हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए क्रूशल है। एस्टेरॉइड इंपैक्ट्स का थ्रेट एक नंबर्स गेम है। अच्छी खबर यह है कि डायनासोर्स को खत्म करने वाले लार्ज सिविलाइजेशन एंडिंग एस्टेरॉइड्स इनक्रेडिबली रेयर हैं, जो हर फ्यू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में सिर्फ एक बार अर्थ से टकराते हैं। हालांकि स्मॉलर एस्टेरॉइड्स जो सिग्निफिकेंट रीजनल डैमेज करने में केपेबल हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है। कुछ 100 मीटर्स के डायमीटर्स वाले ये सिटी किलर एस्टेरॉइड्स अगर अर्थ से कोलाइड होते हैं तो रीजनल स्केल पर तबाही मचा सकते हैं। हालांकि हमारे लाइफ टाइम में एक मेजर एस्टेरॉइड इंपैक्ट की प्रोबेबिलिटी लो है, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज इतने सिवियर हैं कि रिस्क को इग्नोर करना इरेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हम अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स और अदर नेचुरल डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही हमें एस्टेरॉइड इंपैक्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। खुशकिस्मती से हम एस्टेरॉइड थ्रेट के खिलाफ डिफेंसलेस नहीं हैं। साइंटिस्ट ने सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और डिटेक्शन सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो स्काईज को स्कैन करते हैं, पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड्स को सर्च करते हैं। ये टेलीस्कोप्स एस्टेरॉइड की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट की फेंट ग्लो को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइंड है, तब भी जब ये मिलियंस ऑफ माइल्स दूर हो। ऐसा ही एक सिस्टम है नासा फंडेड कैटलीना स्काई सर्वे, जो एरिजोना में टेलीस्कोप्स का यूज करके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सर्च करता है जो अर्थ के लिए थ्रेट पोज कर सकते हैं। कैटलीना स्काई सर्वे ने थाउजेंड्स ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए हैं, जिनमें से कुछ सरप्राइजिंगली हमारे प्लैनेट के क्लोज आ गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट एफर्ट है पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम, जो हवाई में लोकेटेड है। पैन-स्टार्स एक वाइड फील्ड टेलीस्कोप का यूज करके स्काई को मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एस्टेरॉइड्स के लिए स्कैन करता है। इन सर्वेस के डेटा का यूज एस्टेरॉइड्स के ऑर्बिट्स कैलकुलेट करने और ये डिटरमिन करने के लिए किया जाता है कि क्या वो इंपैक्ट का रिस्क पोज करते हैं। सेक्शन 4 कॉस्मिक डिफेंस एस्टेरॉइड्स को इधर उधर धकेलना। पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड्स को डिटेक्ट करना सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अगर हमें अर्थ के कोलिजन कोर्स पर कोई एस्टेरॉइड मिलता है तो हमें उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्लान की जरूरत है। खुशकिस्मती से साइंटिस्ट ने एस्टेरॉइड्स को ऑफ कोर्स नर्ज करने, अर्थ को प्रीशियस टाइम देने के लिए कई स्ट्रैटेजीज प्रपोज की है। एक प्रॉमिसिंग अप्रोच है किनेटिक इंपैक्टर, एसेंशियली एक हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट जो एस्टेरॉइड से क्रैश होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी को ऑल्टर करेगा। ये टेक्निक हालांकि सीमिंगली सिंपल है, हाईली इफेक्टिव हो सकती है, खासकर अगर एस्टेरॉइड अभी भी अर्थ से दूर है। एक और ऑप्शन है ग्रेविटी ट्रैक्टर, एक स्पेसक्राफ्ट जो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए एस्टेरॉइड के अलोंगसाइड फ्लाई करेगा। स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी एस्टेरॉइड पर एक जेंटल टग एक्सर्ट करेगी, ग्रेजुअली उसे ऑफ कोर्स पुल करेगी। हालांकि इस मेथड में ज्यादा टाइम लगेगा, इसे लार्जर एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इन डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजीज को डेवलप और टेस्ट करना एस्टेरॉइड थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की हमारी एबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्रूशल है। प्लैनेटरी डिफेंस में इन्वेस्ट करके हम ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्शन 5 2013 चेल्याबिंस्क अ वेकअप कॉल। एस्टेरॉइड डिटेक्शन और डिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस 2013 में ड्रामेटिकली हाईलाइट हुई जब लगभग 66 फीट डायमीटर वाला एक एस्टेरॉइड चेल्याबिंस्क रशिया के ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ। एस्टेरॉइड जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स द्वारा अनडिटेक्टेड गया था,
एटमॉस्फेयर में 30 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स की फोर्स के साथ एक्सप्लोड हुआ, जिससे एक शॉकवेव क्रिएट हुई, जिससे 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और thousands ऑफ बिल्डिंग्स डैमेज हुए। चेल्याबिंस्क इवेंट एक स्टार्क रिमाइंडर था कि रिलेटिवली स्मॉल एस्टेरॉइड्स भी अर्थ पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसने इंप्रूव डिटेक्शन कैपेबिलिटीज की जरूरत को अंडरस्कोर किया, खासकर स्मॉलर एस्टेरॉइड्स के लिए जो करंट टेलीस्कोप्स से डिटेक्शन से बच सकते हैं। सेक्शन 6 प्लैनेटरी डिफेंस की इंपॉर्टेंस। हमारा फ्यूचर अधर में अर्थ को एस्टेरॉइड इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करना सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की बात नहीं है, यह हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए एक इंपेरेटिव है। एक मेजर एस्टेरॉइड इंपैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस डेवास्टेटिंग होंगे, पोटेंशियली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ और ग्लोबल एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी की ओर ले जा सकते हैं। एस्टेरॉइड डिटेक्शन, ट्रैकिंग और डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करके हम अपने प्लैनेट के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे हम अर्थली थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें कॉस्मिक थ्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेटरी डिफेंस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लैनेटरी डिफेंस एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोटेंशियल एस्टेरॉइड थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने और एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस प्लान डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसेंशियल है। सेक्शन 7 कंक्लूजन। कॉस्मिक गार्डियंस हमारे पेल ब्लू डॉट को प्रोटेक्ट करते हुए अर्थ के इनहैबिटेंट्स के रूप में हम एक ग्रैंड कॉस्मिक बैले का पार्ट हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की एक वास्ट अरे के साथ सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स हमारे प्लैनेट के लिए कोई थ्रेट पोज नहीं करते हैं, एस्टेरॉइड्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा कॉस्मिक नेबरहुड एक डेंजरस प्लेस हो सकता है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट को एम्ब्रेस करके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फॉस्टर करके हम अपने पेल ब्लू डॉट के गार्डियंस बन सकते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि ह्यूमैनिटी आने वाली जनरेशंस तक थ्राइव करता रहे। हमारी स्पीसीज का फ्यूचर एस्टेरॉइड डिफेंस के चैलेंज को मीट करने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे हमें और भी कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी।